नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्टॉक सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। शुक्रवार को 502 अंक गिरकर बंद हुए भारतीय शेयर बाजार में आज रिकवरी देखने को मिल रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 300 अंक से अधिक की तेजी के साथ 82,100 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 25,000 की लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो बैंक निफ्टी आज 450 अंक से अधिक की तेजी के साथ 56,750 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में आज मेटल और रियल्टी शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, तो वहीं आईटी और बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी गिरावट नजर आ रही है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश सोडानी के पास और उनसे जानते हैं मार्केट का कैसा है हाल। सर, आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। नमस्कार, धन्यवाद। राजेश जी, हफ्ते की नई शुरुआत में ही निफ्टी के नीचे से शानदार रिकवरी दिखाई दी है, तो क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस है या बाजार वाकई सपोर्ट लेकर फिर से तेजी की राह पर लौटेगा? और साथ ही आपसे आज के जो महत्वपूर्ण लेवल्स हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे राजेश जी। बहुत अच्छे ढंग से नीचे से बाइंग आई है और ये जो लगता है कि एक टेक्निकल सपोर्ट लग रहा है, जो मैं टेक्निकल चार्ट देख के समझ पा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी वाली बाइंग है। तो इसमें अगर आप ना निफ्टी के नीचे के लेवल की, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन 4-5 दिन से लगातार 6 दिन से सेलिंग कर रही थी, तो अगर हम नीचे का लेवल जो मेरे को चार्ट समझ में आ रहा है 24,896, 24,896 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके नीचे बाजार बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं ये फ्यूचर के लेवल दे रहा हूं और आज करीब करीब 24,925 से बाजार दोबारा से तेजी से घूम गया। 25,200 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो अब की फिर ट्रेंड बीच में नहीं रुकेगी, सीधे 26,000 है। तो बहुत इस सपोर्ट जो है वो 24,896, 24,896 के नीचे हमको इमीडिएट 236 पॉइंट का गैप मिल जाएगा और 25,200 के ऊपर ट्रेन सीधे 26,000 जाएगी। तो आज मार्केट में जिस ढंग से नीचे रिकवरी आई है, तो लेट्स होप कि अपनी क्लोजिंग क्या होती है। इन दोनों को आज या तो 24,896 के नीचे बंद होना है या 25,200 के ऊपर। फिलहाल 25,200 के ऊपर के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग, तब चीज समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। राजेश जी, क्या आज बाजार में सेक्टोरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है? क्योंकि मेटल्स और फाइनेंशियल सेक्टर में दमदार तेजी दिखाई दे रही है, तो क्या ये सेक्टर आज के ट्रेड को लीड करेंगे? आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों के सुपर रिजल्ट्स आए, तो इस कारण बैंकिंग सेक्टर सारा चलना है। बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर्स, ये दोनों के अंदर इंटरेस्ट रेट भी कट होगा, बड़ी तेजी दोनों के अंदर आनी है। एंड कंजम्पशन थीम, ये 3 चीज चलेगी बाजार में हर घटने पर। बाकी सेक्टर जो भी चलेंगे वो 1-2-3 दिन की तेजी मंदी करके खत्म होते रहेंगे। बिल्कुल। और क्या प्रधानमंत्री मोदी का 23 से 26 जुलाई के बीच यूके और मालदीव दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूत देने, चीन के प्रभाव को संतुलित करने और ब्रिटेन के साथ व्यापार समेत निवेश को नए स्तर पर ले जाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और जिस ढंग से मोदी जी की ये विदेश नीति का स्पष्ट प्रभाव अपने सिंदूर ऑपरेशन के टाइम भी दिखाई दिया था। सिर्फ 1-2 कंट्री, मुस्लिम कंट्रियों को छोड़ दे 55 कंट्रियों में, तो 1-2 कंट्री के अलावा किसी ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। और अब विदेश नीति का जो एक गंभीर हिस्सा है कि हम रेयर अर्थ, जो अपने जितने भी मिनरल्स है उनके लिए अपन काम कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका की कोई भी ट्रेड पॉलिसी या टैरिफ को लेने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम बहुत सही दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। और चीन के रियर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट में 158% की जबरदस्त बढ़त क्या सिर्फ एक ट्रेड टूरिस्ट का नतीजा है या फिर ये अमेरिका और यूरोप की टेक और ईवी इंडस्ट्री को साधने की रणनीति है? और क्या इससे चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन पर पकड़ और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है राजेश जी? आज की तारीख में चाइना सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पूरे वर्ल्ड पे राज करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका चाइना के सामने सरेंडर है। आज जो सबसे बड़ी चीज है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर चाइना 85-90% कंट्रोल कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। और रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना ना तो डिफेंस,
ना आपका एरोस्पेस, ना आपका ट्रांसपोर्टेशन, ना आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम कर सकती है। तो इस कारण चाइना का बहुत बड़ा अपर हैंड्स है और इसीलिए भारत इसकी काट करने के लिए कुछ कोशिश कर रहा है, जहां जी। जहां पर मिल सकता उन कंट्रियों से समझौता करने की कोशिश कर रहा है। और हम्म। अभी राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर इसका भंडार मिला है। अगर वो सही ढंग से खूब बड़ा भंडार मिल गया तो भारत बिल्कुल इकोनॉमी चेंज कर देगा अगले 5 साल में। लेट्स होप कि बाड़मेर वाला जो भंडार मिला है उसको अभी जी। जांच चल रही है कितना क्या मिलता है। बाकी चाइना को बहुत बड़ा अपर हैंड है इसकी जी वजह से। बिल्कुल राजेश जी, हम सभी जानते हैं कि भारत ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। डिजिटल पेमेंट में भारत की दुनिया में नंबर 1 पर बन चुका है और यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी? बिल्कुल। आज डिजिटल पेमेंट आज भारत में आप कहीं भी चाहे आप 5 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की चाय का पेमेंट भी आप इससे कर सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है। आप कुछ भी जेब में आपके पास एक पैसा नहीं है, सिर्फ मोबाइल होना चाहिए, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है और डिजिटल पेमेंट वाली कंपनियों को निस्संदेह बहुत ज्यादा फायदा होगा। फाइनेंशियल क्राइम से बचाव करने वाली कंपनियों को भी बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। तो क्या इस हफ्ते कई कंपनियों के जो आईपीओ बाजार में आ रहे हैं, क्या इसे मार्केट में रिकवरी का अच्छा संकेत माना जाए फिर? आईपीओ का मार्केट की रिकवरी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी मुझे नहीं लग रहा कि इस हफ्ते जी। कोई कनेक्शंस है। ये हफ्ते तो निफ्टी के दोनों लेवल्स हैं, बाकी आईपीओ आ रहे हैं, पब्लिक को रिटर्न्स भी आ रहे हैं और आईपीओ सारे करीब के सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा कोई मतलब कोई मेजर इम्पैक्ट उसका आईपीओ का बाजार की तेजी मंदी से नहीं है। जैसे कि हमने अभी फिलहाल डिजिटल पेमेंट को लेकर बातचीत की है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हो गए जहां पर अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से मना कर दिया जाता है। तो क्या अब सरकार की भी ये भी कोशिश होने वाली है आगे चलकर कि जो गांव के वाले क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण है, उनको ये सुविधा पहुंचे ताकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके? इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें फ्रॉड में आ जाती हैं, तो उस पर अंकुश लगाना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जी। और इसी दिशा में अगर आप देखें तो अगले 6 महीने 12 महीने में मेरा ये मानना है कि वाईफाई की रेंज बहुत अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट हो जाएगा। अभी अमेरिका की स्टारलिंक से भी अपना एग्रीमेंट हुआ है। तो जितना ज्यादा वाईफाई की स्पीड तेज रहेगी, जी जितना ज्यादा नेटवर्क फैलेगा उतना अच्छा रहेगा। भारत इस दिशा में बहुत बड़ी संचार क्रांति आ रही है, बहुत जबरदस्त बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक आखिरी सवाल राजेश जी आपसे कि इस हफ्ते भारत ब्रिटेन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिसमें ब्रिटेन भारतीय कृषि निर्यातों के लिए 95% टैरिफ लाइनों पर चार्ज जीरो होने वाला है। तो ऐसे में इस एग्रीमेंट का हमारे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और कौन से सेक्टर में आने वाले समय में तेजी देखी जा सकती है? ये ऑलरेडी मार्केट मान के चलता है, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। मेन इम्पैक्ट जो मार्केट में आएगा वो यूएस की टैरिफ पॉलिसी विद भारत उस पे आएगा। ब्रिटेन वाला से ये सिर्फ एक अमेरिका को प्रेशराइज करने का कि देखो हमारा ब्रिटेन से ही पैक्ट हो गया, डील हो गया है, और थोड़ा सा इसके अंदर आईटी के अंदर और मेटल के अंदर बेनिफिट मिलने के चांस है। बिल्कुल। एक और आखिरी सवाल राजेश जी, क्योंकि आज के इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में कौन सा स्टॉक आइडिया है जो दमदार साबित हो सकता है और साथ इस पूरे हफ्ते के लिए रिटर्न देने की ताकत रखता है? आपको कौन सा सेक्टर और कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार लग रही है राजेश जी? आपको पता है मैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। किसी भी स्टॉक्स का सेक्टर का नाम जी। लूंगा उसमें मेरी फैमिली का निवेश हो सकता जी। है। आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा लगता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों के अंदर आईसीआईसीआई बैंक इस कगार पे बहुत अच्छा लग रहा है। इन रेटों पे मजेदार आईसीआईसीआई बैंक रिटर्न्स दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर जो हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम स्टॉक सेंटर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।